नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष के लिए हितोपदेश मित्र लाभ की व्याख्यान माला में आज हमारा ये 8वां दिन है। बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई जा रही हैं बच्चों, आपके साथ मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। एक पोस्ट याद आती है कि जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौटने का वक्त हो चुकता है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो लौटने का वक्त होने से पहले आपको रास्ते समझ में आ जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है। राजा सुदर्शन परेशान हैं, उनके बच्चे गुणवान नहीं हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके। विद्वानों की सभा बुलाते हैं और विद्वानों से कहते हैं कि कोई है विद्वान जो मेरे इन बच्चों को नया जन्म दे सके, द्विज बना सके। उसी संदर्भ में ये पंक्तियां हैं। माता पितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। माता पितृकृताभ्यासो, माता और पिता के द्वारा किए गए अभ्यास से गुणिताम एति बालकः, बालक गुणिता को प्राप्त करता है, गुणवत्ता को प्राप्त करता है, विद्वत्ता को प्राप्त करता है। माता पिता के द्वारा निरंतर किए गए प्रयत्नों से बालक गुणवत्ता को प्राप्त करता है। न गर्भच्युति मात्रेण, गर्भ से गिरने मात्र से, गिरने भाव है जन्म लेने का, गर्भ से जन्म लेने मात्र से न पुत्रो भवति पंडितः, कोई पुत्र पंडित नहीं हो जाता। ये वो बात है जिसकी हमारे इतिहास ने सबसे ज़्यादा उपेक्षा की है। आप देखें कि हमारे यहाँ जो वंशवाद को बढ़ावा दिया गया है, वंशवाद हो, जातिवाद हो, वर्णवाद हो, किसी भी तरह का वाद, किसी भी तरह की कट्टरता सिर्फ ये बतलाती है कि आप में इतनी प्रतिशत मूर्खता अभी बाकी है, इतनी जड़ता आप में अभी बाकी है, इतना सभ्य होने की ज़रूरत अभी आपको बच गई है। तो ये जो भी है, जातिवाद, वर्णवाद या वंशवाद, ये गलतियां नहीं होती अगर इस बात को ध्यान में रखा गया होता। केवल गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से कोई पुत्र पंडित नहीं हो जाता, बल्कि माता पिता के निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर यानी लगातार अनवरत उद्योग करने से, लगे रहने से, तब जाकर के कोई बालक गुणवत्ता को प्राप्त होता है। अब वैज्ञानिक भी इन बातों को मानते हैं, विद्वान इन बातों की चर्चा करते हैं कि आज हम जो हैं, हमारा रंग रूप, हमारी कदकाठी, हमारी इम्यूनिटी, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारी आईज़ की ड्यूरेबिलिटी, हमारे टीथ की ड्यूरेबिलिटी, यानी वो सब कुछ जो जीन्स में शामिल हैं, ये आज नहीं कई पीढ़ियों के प्रयत्न से बने हुए हैं। 5 या 7 पीढ़ियां
यानी हमारे 5वें या 7वें पूर्वजों से लेकर अब तक हमारे पिता तक, उन्होंने जो खाया, जो पिया, जो सोचा, जो किया, जहाँ उठे बैठे, जो पढ़ा, जैसा विचार किया, जैसे रीति रिवाज किए, जैसा सोना जगना रहा, जैसा उनका वर्कआउट रहा, कुल मिलाकर के इन सारी बातों से, बहुत छोटी छोटी बातों से मिलकर के हमारा जीन्स बना। और हम आज जो दिखते हैं वो पिछले कम से कम 5 सालों के खाने पीने और इन चीज़ों का एक रिज़ल्ट है। मैंने पहले भी कहा था, अलज्जा मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। मातृपक्ष के दोष से अलज्जा आती है, संस्कारहीनता आती है, और पितृपक्ष के दोष से मूर्खता आती है। माँ में कमी रह जाएगी तो संस्कारों में कमी रह जाएगी, पिता में कमी रह गई तो शिक्षा में कमी रह जाएगी। ये धरती जिसे हम माँ कहते हैं, ये आकाश जिसे हम पिता कहते हैं, यहाँ भी इस उदाहरण को ढाल कर देख लें। तत्र गंधवती पृथ्वी, तर्क संग्रह में कहा गया है, तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवान पृथ्वी है। दार्शनिक स्वीकार करते हैं गंध पृथ्वी का गुण है, इसलिए हमारे शरीर में जो नासिका है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। हम जानते हैं वनस्पतियों के जो रंग होते हैं, फूलों के जो रंग होते हैं, फूलों की जो खूबसूरती होती है, पत्तों की जो हरियाली होती है, उन सब के लिए सूर्य जिम्मेदार होता है। सूर्य अर्थात सविता। सविता को पितृ का दर्जा दिया गया क्योंकि हम कंप्लीट पूरी तरह सविता के द्वारा निर्मित हैं। हमारा रूप, रंग, कद काठी सब कुछ, लेकिन हमारी जो मिट्टी है वो पृथ्वी है। हम में जो गंध है, हम में जो खुशबू है, वो पृथ्वी यानी माँ से है। पौधों में जो खूबसूरती होती है, पौधों में जो रंग होते हैं, वो आसमान से होते हैं, पिता से होते हैं। पौधों में जो, पुष्पों में और पौधों में जो खुशबू होती है वो धरती से होती है, माँ से होती है, वो संस्कारों से होती है। संस्कार माँ के दिए हुए हैं। तो अगर इस बात को हम समझ लेते तो पंडित का बेटा पंडित और वणिक का बेटा वणिक, प्रशासनिक अधिकारी का बेटा प्रशासनिक अधिकारी बनने की जिद न करता। आज कोई कहे कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा तो उसे आईएएस की परीक्षा पास करनी होगी, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा, मेंस पास करना होगा, इंटरव्यू क्रैक करना होगा, तब जाकर आईएएस बनेगा। अगर वो केवल आईएएस का बेटा है, इतने भर से वो चाहे कि आईएएस बन जाए और उसे कलेक्टर नियुक्त कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। तो बड़े संस्कारों के बाद, बड़े अभ्यास के बाद कोई पुत्र पंडितता को प्राप्त करता है, पांडित्य को प्राप्त करता है, विद्वत्ता को प्राप्त करता है। राजा का भाव ये है कि मैं भी निरंतर इसी प्रयत्न में घुल रहा हूँ। मूर्खो अपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टितः। अच्छे कपड़े पहन ले, वस्त्र वेष्टित हो जाए, सभा में चला जाए तो मूर्खो अपि शोभते, मूर्ख भी अच्छा लगता है, मूर्ख भी सुंदर लगता है। किंतु तावत च शोभते मूर्खों, लेकिन मूर्ख तभी तक शोभा पाता है यावत किंचन न भाषते, जब तक वह कुछ बोलता नहीं है। अर्थात जैसे ही वह बोलता है उसकी मूर्खता सब पर जाहिर हो जाती है। और सभा में अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, विद्वानों के सभा में, तो वो उसी प्रकार, पहले बता चुके हैं कि वो उसी प्रकार से तिरस्कृत होता है जिस प्रकार से
व्यभिचारिणी स्त्री का पुत्र यानी वर्णशंकर तिरस्कृत हुआ करता है। तो मूर्ख के लिए मूर्खस्य नास्ति औषधम, ये कहा है नीति शतकम में, लेकिन मौनम मूर्खस्य आभूषणम भी कहा है। मौन रहना मूर्ख का आभूषण है। बेहतर है कि वो न बोले ताकि उसकी मूर्खता जाहिर ना हो, तो हो सकता है अच्छे कपड़ों की वजह से उसे समाज में सम्मान मिल जाए। समाज पर बहुत बड़ा व्यंग्य है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति पर यह बहुत बड़ा व्यंग्य है। आज जो धनवादी उपभोगवादी प्रवृत्ति आई है, जिसमें चरित्र से ज़्यादा कपड़ों को अहमियत दी जाने लगी है, इस बात पर यह बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी शिक्षा है। और बच्चों, ये इंटरव्यू के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, मैं समझता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में हम सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि हम क्या पहन कर जाएं, कौन से रंग के शर्ट पहने, कौन से रंग की पैंट पहने, इन करें या नहीं, जूते किस कलर के पहने, टाई कैसी होनी चाहिए, हमारा ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। और इसके लिए तमाम ग्रूमिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इससे भी बढ़ कर के आप कैसे और किसी भी रूप में चले जाएं, नो डाउट आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो लोगों ने कह भी दिया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट ये बात सरासर झूठ है। फर्स्ट इम्प्रेशन कभी लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता। सेकंड इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। आप इंटरव्यू में कैसे भी चले जाएं, फटे हाल से ही, लेकिन जब आप बोलते हैं तब आपकी विद्वत्ता, आपके शब्दों का चयन, आपके बोलने की शैली, आपके स्वरों का उतार चढ़ाव और सबसे बढ़कर आप में आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा और संस्कार को द्योतित करती हैं। और जैसे ही आपका मुंह खुलता है, फर्स्ट इम्प्रेशन का मतलब जीरो, फर्स्ट इम्प्रेशन का कोई अर्थ नहीं बचता। बहुत सुंदर श्लोक है और इन भावों को ध्यान रखें आप। अस्मिस्तु निर्गुणम गोत्रे ना अपत्यम उपजायते, आकरे पद्मरागाणाम जन्म काच मणि कुतः। राजा बहुत निराश हैं और राजा कह रहे हैं कि मेरे पुत्र अधीत शास्त्र नहीं है, उद्विग्न मार्गगामी हैं, उन्मार्गगामी हैं। मेरे पुत्रों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और वो उन्मार्ग पर जाते हैं, यानी सन्मार्ग पर नहीं चलते, मार्ग पर चलते हैं। उनका क्या होगा? लेकिन विष्णु शर्मा नामक आचार्य ने कहा कि नहीं महाराज, अस्मिस्तु निर्गुणम गोत्री ना अपत्यम उपजायते। अस्मिन गोत्रे तो निर्गुणम अपत्यम न उपजायते न संभावयिष्यति। आपके कुल में, आपके गोत्र में, आपके वंश में निर्गुण यानी गुण रहित संतान संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपके कुल में, मैंने बताया ना कि आज जो कुछ हम हैं 7 पीढ़ियों के जीन्स हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पूर्वजों का सम्मान करने की परंपरा है और 7 पीढ़ियाँ देख करके तब विवाह किया जाता है। 7 पीढ़ियों के चरित्र और आचरण, दैट इज़ ब्रांड। इनकी झलक हम में मिलती है, इनके रंग रूप चरित्र आचरण बोलने चालने हर चीज़ की झलक मिलती है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को देख करके लोग ये कहते हैं कि वो उसके पिता के जैसा दिखता है या उसकी आवाज़ की पिच उसके पिता के जैसी होती है। ये बात सच है, कोई किसी के नहीं जैसा नहीं होता, लेकिन वेरी मच रिजेंबल्स टू हिज फादर, टू हिज ब्रदर। बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस होती है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं मेरे किसी मित्र से फ़ोन पर बात करता हूँ और उनके ब्रदर से बात कर रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरे मित्र बोल रहे हैं। आवाज़ की पिच, तमाम चीज़ें हैं, ये जो सिमिलरिटी है
तो जो इतने उच्च कुल खानदान के जन्म लेने वाले आपके पुत्र हैं वो निर्गुण हों अर्थात गुण रहित हों, ये संभव ही नहीं है महाराज। वो कहते हैं आकरे पद्मरागाणाम जन्म काच मणेः कुतः। पद्मरागाणाम आकरे, पद्मराग यानी लाल माणिक्य के आकर यानी खान में, कांच मणेः जन्म कुतः, कांच मणि का जन्म कैसे हो सकता है। कांच मणि, कांच कैसे पाया जाएगा वैदूर्य की खान में, पन्ने की खान में, वैदूर्य की खान में कांच मणि कैसे मिल सकती है भला। राजन, आपके गोत्र में गुणहीन संतान नहीं उत्पन्न होगी। भला पद्मराग मणि की खान से कहीं कांच उत्पन्न होता है, अर्थात नहीं हो सकता। आचार्य का कथन है कि राजन, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र उच्च कुलोत्पन्न हैं, अतः उनकी शिक्षा ज़्यादा कठिन नहीं होगी। आगे वो कहता है अतो हम षण्मासाभ्यंतरे तव पुत्रान नीतिशास्त्राभिज्ञान करिष्यामि। अतः मैं 6 मास के भीतर, 6 महीने के भीतर आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में अभिज्ञान करवा दूंगा। नीति शास्त्रों से आपके पुत्रों का मैं परिचय करवा दूंगा। राजा सविनयम पुनरुवाच, राजा विनम्रता के सहित फिर से कहता है कीटो अपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः। कहता है कि पुष्प की संगति से कीट भी बड़ों के सिर पर विराजमान हो जाता है। छोटे छोटे कीड़े जो पुष्प में रहते हैं, फूलों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े जो पुष्प के परागण में रहते हैं, वो पुष्प की संगति से माला के रूप में देवताओं के सिर पर, बड़े बड़े विद्वानों के सिर पर आरूढ़ हो जाते हैं। फूलों की संगत से कीड़े भी बड़े लोगों के सिर पर आरूढ़ हो जाते हैं, नहीं तो कीट पतंगों की हैसियत ही क्या। अश्मा अपि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। और अश्म यानी पत्थर भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः, महान लोगों के द्वारा भली प्रकार प्रतिष्ठापित होकर। जो पत्थर की जो मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का नियम है, और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा विद्वान लोगों के द्वारा हो जाती है तब ये माना जाता है उनमें देवत्व का आधान हो जाता है। और वही जो कल तक पत्थर की मूर्ति हुआ करती थी, जिनके गर्दन पर पैर रख करके कुम्हार मूर्तिकार हथौड़े और छेनी चला रहा था, आज वही मूर्तिकार उसी मूर्ति के सामने स्वयं भी घुटने के बल झुक करके दंडवत साष्टांग करके और उससे अपने दुख दर्द कह लेता है, अपनी ख्वाहिशें बता लेता है, उसमें देवत्व का आधान कर लेता है। यथोदय गिरेर द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते। गिरेर द्रव्यम, बच्चों द के ऊपर र और लगा लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। यथोदय गिरेर द्रव्यम, गिरेर एक र बीच में और आएगा, जो द के ऊपर र यूं करके लग जाएगा। यथोदय गिरेर द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णोपि दीप्यते। जिस प्रकार से उदयगिरी के सन्निकर्ष से, उदयाचल के सन्निकर्ष से सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको उदयाचल कहा जाता है, और जिस पर्वत के पीछे डूबता है उसे अस्ताचल कहा जाता है। तो जब सूर्य उदित होता है तो उसकी चमक से, उदयगिरी के सानिध्य से, उसके सन्निकर्ष से कंकर पत्थर भी सोने की तरह चमकते हैं। तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णोपि दीप्यते। उसी प्रकार से सज्जनों के सन्निधान से हीन वर्ण वाला भी दीप्ति को, चमक को, प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ वर्ण और हीन शब्द दोनों बहुत बड़े बड़े अर्थों को द्योतित करते हैं।
यानी हीन वर्ण वाला व्यक्ति यानी निम्न वर्ण का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति से या विद्या प्राप्त करके चमक जाता है, दीप्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यहाँ हीन वर्ण वाले व्यक्ति को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। भाव है या हीन यानी निष्प्रभ कंकर पत्थरों में कौन सी दीप्ति होती है, कंकर पत्थर कौन से चमकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उदयाचल पर उदित होते सूर्य का सानिध्य पा करके उदयाचल के साथ साथ कंकर पत्थर भी चमकने लगते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति से हीन वर्ण वाले उनसे जो नादान हैं, जो मूर्ख हैं, जो सामान्य जन हैं, वे भी दीप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये अंतिम श्लोक आज का। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो हैं वो गुणज्ञों में गुण हुआ करते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे ही जब निर्गुण को प्राप्त होते हैं तब दोष बन जाते हैं। यानी गुणों की गुणवत्ता भी गुणी व्यक्ति में ही है। निर्गुणी या दुर्गुणी व्यक्ति में गुण भी आकर के दुर्गुण बन जाएंगे। अर्थात गुण जो है वो व्यक्ति सापेक्ष हैं, व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है। आस्वाद्य तो या बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्यः, नदियाँ आस्वाद्य तो यह प्रवहन्ति, नदियाँ स्वाद के योग्य जल का प्रवाह करती हैं। नदियों में जो जल बह रहा होता है वो स्वादिष्ट जल होता है, पेयजल होता है। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, लेकिन यही नदियों का स्वादिष्ट पेयजल जो है समुद्र को प्राप्त करने के बाद अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, खारा हो जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गुण जो हैं गुणियों को प्राप्त करके ही गुण बनते हैं। निर्गुण यानी दुर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके गुण भी दोष बन जाते हैं। आप व्हाट्सएप पर देखेंगे, मैं इनकी जेरोक्स डालूँगा, ये जो मैंने लिखी है व्याख्या आपके लिए, कि ये यद्यपि है तो अप्रत्यक्ष रूप से विद्वानों की प्रशंसा कर रहा है राजा, लेकिन बात सच भी है। वस्तुतः गुण भी व्यक्ति सापेक्ष हुआ करते हैं। राम जैसा व्यक्ति जब वीर होगा तब निर्बलों की सहायता हेतु सबल से युद्ध करेगा। वहीं रावण जैसा व्यक्ति जब वीर होगा तब सीताहरण जैसे दुष्कृत्य को अंजाम देगा, फलित करेगा। स्वामी भक्ति जब हनुमान की होगी तो वह सीता की खोज में साधक बनेगी, किंतु मारीच की स्वामी भक्ति सीता हरण में साधक बनी। राक्षस जब भक्ति भी करेगा तो मारक क्षमता प्राप्त करने के लिए, ताकि वह दुनिया को और दुख दे सके। अतः गुण व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह सकते। यही बात उपरोक्त पंक्ति में बताई गई है। धन्यवाद बच्चों, मेरी शुभकामनाएं। आगे फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।